राजीव गांधी ने भारतीय मतदाता को पंचायत से लेकर नगर निगम तक सत्ता में भागीदारी की सौगात दी थी। वहीं आज राहुल गांधी बिहार से शुरू हुई अपनी यात्रा में उसी मताधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। एक दौर में पिता ने लोकतंत्र को गहराई देने के लिए अधिकारों का विस्तार किया और अब बेटा उसी लोकतंत्र को नाम काटने, धांधली और सत्ता की चालों से सुरक्षित रखने के लिए सड़कों पर उतरा है। यह दो पीढ़ियों की कहानी है, जहां एक ने मतदाता को ताकत दी और दूसरा उस ताकत की हिफाजत का बिगुल बजा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। राजीव गांधी और राहुल गांधी की राजनीति को अगर वोट के अधिकार की कसौटी पर देखें तो यह एक दिलचस्प और गहरी यात्रा लगती है। राजीव गांधी उस दौर के नेता थे जब भारतीय लोकतंत्र में तकनीकी और प्रशासनिक सुधार की सबसे बड़ी लहर आई। 1980 के दशक में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप देने की दिशा में ठोस पहल की। 73वें और 74वें संविधान संशोधन का श्रेय राजीव गांधी की दृष्टि को ही जाता है, जिसने गांव और शहरों के स्थानीय निकायों में महिलाओं और दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया और लाखों लोगों को पहली बार सत्ता में भागीदारी का सीधा मौका दिया। यह दरअसल वोट के अधिकार को सिर्फ संसद और विधानसभा तक सीमित न रखकर गली, मोहल्ले और पंचायत तक ले जाने का सबसे बड़ा तोहफा था। साथ ही राजीव ने कंप्यूटर और सूचना तकनीक को अपनाकर मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने का रास्ता खोला। उनके समय में ही मतदाताओं के लिए पहचान पत्र बनाने की सोच मजबूत हुई, ताकि वोट का अधिकार केवल कागजों पर नहीं बल्कि असली पहचान से जुड़ा हो। यह सब मिलाकर कहा जा सकता है कि राजीव गांधी ने भारतीय मतदाता को भागीदारी और तकनीकी पारदर्शिता की सौगात दी थी। अब राहुल गांधी की स्थिति देखिए। वे एक ऐसे दौर के नेता हैं जब लोकतंत्र के सबसे बुनियादी अधिकार, मत देने का अधिकार पर ही संकट के आरोप लग रहे हैं। मतदाता सूची से नाम काटने, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग और वोटर पहचान को लेकर अविश्वास का माहौल है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा इसी संकट का जवाब है। जहां राजीव ने मतदाता को नई शक्ति दी थी, वहीं राहुल उस शक्ति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इसे लोकतंत्र की जड़ पर हमला मानते हैं और जनता के बीच जाकर कह रहे हैं कि अगर वोट ही सुरक्षित नहीं तो संविधान और लोकतंत्र की नींव ही हिल जाएगी। राहुल गांधी का यह अवतार दिलचस्प है। संसद के भीतर वे विपक्ष के नेता है, जहां आवाज अक्सर संख्या बल में दब जाती है, लेकिन सड़क पर वे पैदल चलने वाले उस राजनेता की छवि बना रहे हैं जो जनता की तकलीफ सीधे सुनता है और उसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाता है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आज की वोट अधिकार यात्रा तक उनकी शैली यह है कि वे अपनी राजनीति को पैदल यात्रा, संवाद और सीधे जनसंपर्क पर टिकाते हैं। यह उन्हें कांग्रेस के पुराने दरबारी ढर्रे से अलग खड़ा करता है। भारत के लिए इसका महत्व यह है कि अगर राहुल गांधी की यह छवि टिकाऊ साबित होती है तो विपक्ष को नया जनाधार और नई शैली मिल सकती है। यह शैली राजीव गांधी की ऊपर से सुधार वाली राजनीति से अलग है। राजीव तकनीकी और संस्थागत सुधार के प्रतीक थे, राहुल जमीनी असुरक्षा और मताधिकार की रक्षा के प्रतीक बनते जा रहे हैं। एक ने अधिकार दिया, दूसरा उसे बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसका नतीजा यह है कि भारतीय लोकतंत्र में मताधिकार की विरासत अब दो पीढ़ियों के बीच जुड़ गई है। पिता ने मतदाता को पंचायत तक सत्ता में भागीदारी दिलाई, पुत्र आज मतदाता को उस भागीदारी से वंचित होने से बचाने के लिए यात्रा पर निकला है। यह यात्रा केवल राहुल गांधी की व्यक्तिगत राजनीति नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की उस मौलिक ताकत की याद दिलाती है, वोट ही सबसे बड़ी बराबरी है। अगर ये यात्रा जनता के भीतर भरोसा पैदा करती है कि विपक्ष केवल सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि वोट के अधिकार की रक्षा के लिए भी खड़ा है, तो यह भारत के लिए उतनी ही ऐतिहासिक साबित हो सकती है जितना राजीव गांधी के समय पंचायती राज का प्रयोग था। यह राहुल गांधी के लिए केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि अपनी विरासत को जनता की नजरों में सार्थक बनाने का मौका है और भारत के लिए यह तय करने का क्षण कि उसका लोकतंत्र केवल कागजी नहीं बल्कि जीवित और सजग है। जय हिंद, जय भारत।